आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिलीप सोनीग्रा है और आज हम फोरटक्स ब्लाउज़ कटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ये इसका मेज़रमेंट है, इसी मेज़रमेंट से मतलब 34 की चेस्ट के हिसाब से हम इसका कटिंग देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए तो ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं ये ब्लाउज़ कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पीछे का पार्ट कटिंग कर लेते हैं। वैसे तो 32, 36 और 40 चेस्ट के हिसाब से ब्लाउज़ का पीछे का पार्ट कटिंग कैसे होता है उसके मेरे वीडियो है, लेकिन 34 चेस्ट का नहीं है। तो उसके लिए मैं ये 34 चेस्ट के हिसाब से आपको फोरटक्स कटिंग करके बता रहा हूँ और पीछे का भाग भी इसमें कटिंग करके दिखा रहा हूँ। और वो जो मेरे वीडियो है पीछे के पार्ट के, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम पीछे का भाग कटिंग करके देख लेते हैं। इसकी लेंथ 14 इंच है तो हम 1 इंच लंबा रख के मार्क कर लेंगे 15 इंच। तो आधा आधा इंच ऊपर नीचे दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। तो इसके लिए 1 इंच लंबा रखा है हमने। और ये आर्म होल नीचे उतारने के लिए अभी हम ये 5 इंच नीचे रख देते हैं। बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो ऊपर नीचे कर लेंगे। अब ये इसकी चेस्ट 34 है तो इसका पीछे का गला 10 इंच नीचा है तो इसके हिसाब से हम कुछ लूजिंग नहीं छोड़ेंगे। और 34 है तो 34 का चौथा भाग 8.5 करके यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे और 1.25 इंच पे मार्जिन छोड़ेंगे। और इसकी कमर 29 इंच है तो उसका भी चौथा भाग कर देंगे 7.25 आएगा 29 का। और 1.25 इंच हम पीछे टक्स का छोड़ते हैं और 1.25 इंच मार्जिन का छोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है हमने। और ये चेस्ट और कमर दोनों का निशान मिला लेंगे। अब इसका शोल्डर 15 इंच है तो, लेकिन इसका गला 10 इंच नीचा है तो इसमें शोल्डर हम सिर्फ 9 इंच ही रखेंगे। तो 4.5 पे हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। और इसका गला ब्रॉड हम 2.5 इंच रखेंगे तो 2.5 का आधा होता है 1.25 इंच, तो एक 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हम 1.25 इंच का क्रॉस दे देंगे, 1.25 इंच होगा क्रॉस क्योंकि ये गला नीचा है इसके लिए। और यहाँ से आर्म होल के लिए हम अंदाजे से क्रॉस कटिंग करते हैं कि ये यहाँ से गला जितना क्रॉस जाएगा उसके हिसाब से पीछे का पार्ट क्रॉस लेना है। फिर भी ये कितना क्रॉस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से 4.5 है तो ये 5.25, तो ये 1.25 इंच, यहाँ से 1.25 इंच ज़्यादा क्रॉस है ये। और यहाँ से राउंड ले लेंगे और देख लेंगे कि इसका आर्म होल 14.5 है तो ये 14.5 हो रहा है कि नहीं। ये बराबर 14.5 पर ही आ गया है तो ये एकदम हमारा निशान बराबर है। और अब इसका पीछे का गला 10 इंच नीचा है तो यहाँ से 10 इंच नाप के एक मार्क कर लेंगे और पीछे का गला भी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से ये वाला भाग एक जितना ही क्रॉस रहना चाहिए। ये यहाँ पे 3.25 है तो यहाँ पे भी 3.25 और थोड़ा ज़्यादा आ गया। और ज़्यादा गला ब्रॉड करना है तो कोई बात नहीं, फिर आप यहाँ से ऐसे क्रॉस ले सकते हैं। लेकिन यह नॉर्मल है, ये नॉर्मल गला इतना बड़ा होता है तो इसके लिए हम इसको कटिंग कर देते हैं पहले। और यहाँ पे एक चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे टक्स का मार्किंग करना है। पीछे एक टक्स आएगा उसका, तो उसका मार्किंग करने के लिए
ये कमर हमारी का चौथा भाग है 7.25, तो ये दोनों के बीच में कर देंगे। ये यहाँ से दोनों के बीच में एक आ गया। और फिर हम 1.25 इंच अंदर दबाने वाले हैं, तो यहाँ पे 1.25 इंच पे हो गया। और ये दोनों के बीच में 0.25 इंच, ये दोनों के बीच में, मतलब ये यहाँ पे हमारा टक्स आएगा। क्योंकि ये यहाँ से इतना दब जाएगा और यहाँ से इतना दब जाएगा, तो ये, और यहाँ से तो सिलाई इतनी चली जाएगी, तो ये मिडल में अपने आप आ जाएगा। तो ये पीछे का पार्ट कटिंग हो गया है। अभी हम इसका आगे का पार्ट कटिंग कैसे करते हैं, उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये टक्स का क्या हिसाब है, उसके किसके हिसाब से इसका 4 टक्स लिया जाता है। उसके बाद में आगे का पार्ट कटिंग करके दिखाता हूँ। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन सा टक्स कौन से कैलकुलेशन से होता है। और ये जो मैंने मार्किंग किया है टक्स का, वो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे ये कहाँ पे लगाना है। लेकिन ये कितना बड़ा टक्स लेना है उसकी मैं बात पहले बता देता हूँ। तो और उसके बाद ये कितनी दूरी पे यहाँ से लेना है, ये कौन सी कितनी दूरी पे लेना है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक ये वाला नीचे का टक्स और ये साइड का टक्स। वैसे तो ये दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन जब कोई टक्स बड़ा कटिंग करना पड़े तो हम ये नीचे वाला टक्स ये टक्स से थोड़ा बड़ा करते हैं कटिंग। और वैसे ही ये दोनों टक्स भी सेम ही होते हैं। फिर भी अगर हमें ये दोनों में से कोई सबसे पहले बड़ा करना पड़े, अगर चेस्ट और ब्रेस्ट, फुल बस्ट और कमर के हिसाब से, तो ये वाला टक्स हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इससे। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन पहले देखते हैं। अगर चेस्ट में और वेस्ट, मतलब छाती और कमर में 4 इंच का अंतर हो, तो ये वाला टक्स हम 1 इंच का ले लेंगे। ये भी 1 इंच का ले लेंगे पूरा, मतलब आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ, और 1 इंच ये हमने 1.25 इंच का लिया हुआ है। और ये 1 इंच का लिया है, क्योंकि इसमें कमर और चेस्ट और वेस्ट दोनों में 5 इंच का डिफरेंस है। तो अगर 4 इंच का डिफरेंस है तो ये भी आधा आधा इंच दोनों तरफ रख के 1 इंच का लेना है। और ये भी 1 इंच का लेना है, आधा आधा इंच दोनों तरफ रख के। और ये टोटल आधा इंच का ही लेना है, तो दोनों तरफ पाव पाव इंच आएगा। और ये भी आधा इंच का रखना है, दोनों तरफ पाव पाव इंच आएगा। और 4 और 5 इंच नॉर्मल है। इसमें 3 कैलकुलेशन होते हैं, एक तो चेस्ट और वेस्ट और फुल बस्ट। अगर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच तक का डिफरेंस है, समझ लीजिए इसकी चेस्ट है 34 तो इसकी बस्ट है 35, 1 इंच का ही डिफरेंस है, तो उसमें कोई इसमें ये टक्स में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जो ये पीछे के पार्ट में टक्स लेते हैं 2.25 इंच का, तो वो मतलब 2 इंच का ही हो गया। 2.5 इंच का लेते हैं फिर भी आधा इंच ही होगा वो। 1 इंच इस तरफ आएगा और 1 इंच ये दूसरा टक्स हम लेंगे पीछे के पार्ट में, तो वो 2 इंच उसमें कवर हो जाता है। इसके लिए 2 इंच तक हमको कैलकुलेशन नहीं करना है। लेकिन चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच से ज़्यादा जब डिफरेंस आ जाए तो उसको हमें ये टक्स में कैलकुलेट कर लेना है। अगर समझ लीजिए इसका चेस्ट है 34 और इसकी फुल बस्ट हो 37, तो 1 इंच हमको इसमें ऐड कर देना है। तो इसकी चेस्ट और वेस्ट दोनों में 5 इंच का डिफरेंस है, और फुल बस्ट चेस्ट से 3 इंच ज़्यादा है, तो 1 इंच उसमें मिला देना है, तो ये 6 इंच का डिफरेंस आ जाएगा। अब हमें जैसे जैसे चेस्ट और वेस्ट का डिफरेंस बढ़ता जाता है, छाती और कमर का, वैसे वैसे ये टक्स बड़े करते जाने हैं। तो 4 इंच का फ़र्क होता है तो ये इतना ले लेना है। और 5 इंच का फ़र्क है तो मैंने बता दिया
कि ये यहाँ से हमने 1.25 इंच का लिया है, तो ये 1.25 इंच इस तरफ आएगा और 1.25 इंच दूसरी साइड आएगा, तो 2.5 इंच हो जाएगा। और ये भी 1 इंच इस साइड आएगा और 1 इंच दूसरी साइड आएगा, तो वो 2 इंच हो जाएगा। तो 2 और 2.5 दोनों मिला के 4.5 इंच हो जाएगा। और ये आधा इंच का दोनों ले लेंगे तो 1 इंच इस तरफ और 1 इंच दूसरी तरफ, मतलब 2 इंच हो जाएगा। तो ये टोटल मिला के 4.5 इंच हो जाएगा। तो अगर 4 इंच का डिफरेंस है और चेस्ट 34 है, 36 है और 32 है, तो वहाँ तक हमें आधा इंच अपनी तरफ से मिला देना है। और 30 इंच से कम चेस्ट है तो उसमें जितना है उतना ही रहने देना है डिफरेंस, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। और अगर समझ लीजिए छाती और कमर में 5 इंच का फ़र्क है और चेस्ट 36 से लेके 42 तक है, तो उसमें हमें 1 इंच और डिफरेंस अपनी तरफ से बढ़ा देना है। अगर 5 इंच का डिफरेंस है तो 6 इंच का डिफरेंस कर देना है छाती और कमर में। समझ लीजिए चेस्ट है 40 और 35 की कमर है, तो उसका 5 इंच का डिफरेंस ही हुआ दोनों का, लेकिन हमें यह टक्स 6 इंच के डिफरेंस के हिसाब से लेना है, तभी फिटिंग बराबर आएगा। मतलब 40 के 36 38 के ऊपर जितनी चेस्ट आती है उसमें 1 इंच डिफरेंस अपनी तरफ से बढ़ा के चलना है। अब ये जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे कौन सा टक्स कैसे बड़ा होता है मैं बता देता हूँ। तो ये 1 इंच का टक्स होता है और ये आधा इंच का टक्स होता है। अब जब 5 इंच का डिफरेंस आ गया तो ये सिर्फ हमने ये वाला 1.25 इंच का ले लिया है एक टक्स, बराबर है। बाकी कोई भी टक्स में कुछ चेंज नहीं किया है, वो बाकी सब वैसे के वैसे ही हैं। अगर छाती और कमर में 6 इंच का डिफरेंस है तो ये हमने जैसे 1.25 इंच का टक्स लिया है तो इसको भी हमें 1 इंच से बढ़ा के 1.25 इंच कर देना है और यहाँ से लंबाई 1.25 इंच ज़्यादा कर देनी है। ये हमने 1 इंच ली है, तो बाकी सारे टक्स वैसे ही रखने हैं। और अगर 7 इंच का डिफरेंस आता है तो फिर हमें ये टक्स वापस बढ़ा देना है। तो ये 1.25 इंच पे है तो इसको 1.5 इंच पे ले लेना है। तो 1.5 इंच ले लेंगे तो 7 इंच का डिफरेंस है वो कवर हो जाएगा। और इसको भी थोड़ा सा 1.25 इंच से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, तो 7 इंच का डिफरेंस होगा तो उसका भी फिटिंग इससे आ जाएगा। और अगर 8 इंच का डिफरेंस है तो फिर इसको भी 1.5 इंच रखना है, इसको भी 1.5 इंच रखना है। और ये आधा इंच है तो ये वाले टक्स को भी थोड़ा 1.25 इंच बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसे जैसे चेस्ट और वेस्ट मतलब कमर और छाती का डिफरेंस बढ़ते जाता है वैसे सबसे पहले ये टक्स थोड़ा बड़ा करना होता है, उसके बाद ये, और ज़रूरत पड़े तो ये टक्स कर सकते हैं। और उसके बाद भी हमको ज़रूरत लगे कि भाई ये टक्स भी बड़ा करना है तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको बड़ा करें तो यहाँ से थोड़ा सा और जितना बड़ा किया हो उतना कपड़ा रखना पड़ेगा। तो जहाँ तक हो सके इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ये है उतना ही रहने देना है। और ज़्यादातर ये 2 टक्स को ही बड़ा करना होता है और इसको भी बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही थोड़ा बड़ा करेंगे तो चलेगा। बाकी अगर हम ये टक्स बड़ा करेंगे, समझ लीजिए ये टक्स 1.5 इंच का हमने यहाँ से लिया, अभी 1 इंच का है, लेकिन अगर चेस्ट वेस्ट के हिसाब से ये 1.5 इंच का आ रहा है और ये भी 1.5 इंच का ही आ रहा है, तो यहाँ से ये लंबाई 1.5 इंच बढ़ जाएगी। तो इसको क्या करना है, यहाँ से मैं इसी में करके बताता हूँ। यहाँ से आधा इंच निशान लगा के यहाँ से ऐसे राउंड में शेप दे के कटिंग कर देना है। तो ये हुकाई की पट्टी बहुत लंबी नहीं होगी, नहीं तो ये लंबी हो जाएगी। जिसमें ये 1 इंच से ज़्यादा डिफरेंस हो, ये टक्स का लंबाई ज़्यादा करनी हो, उसमें ऐसे राउंड शेप इधर से इतना दे देना है। तो आइए अब देखते हैं ये वाला आगे का पार्ट हम कटिंग कैसे करते हैं। तो आगे का पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ये पीछे के भाग के हिसाब से यहाँ 1 इंच ऊपर
ये लंबा रखना पड़ेगा, जो ये साइड का टक्स इसका आगे का आएगा। तो उसके लिए 1 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं पहले। और ये पीछे के पार्ट से आगे का पार्ट 1 इंच लंबा रखते हैं। ये साइड का टक्स 1 इंच का हम लेने वाले हैं। जैसे हमने देखा, इसका चेस्ट और कमर, वेस्ट, वो दोनों में 5 इंच का डिफरेंस है। और इसकी फुल बस्ट और चेस्ट में 1 इंच का ही डिफरेंस है, तो उसमें कुछ ऐड करना नहीं है, इसलिए हम यहाँ से 1 इंच रख रहे हैं। और यहाँ पे साइड पे ये हुकाई की पट्टी आएगी, तो उसके लिए आधा इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब नीचे के टक्स लेने के लिए हमें कमर का 8वां भाग चाहिए। तो पहले चौथा भाग 29 कमर का होता है 7.25 इंच। तो ये 7.25 पे मार्क करके यहाँ से इतना हमारा सिलाई में आधा इंच जाएगा, तो वो छोड़ देते हैं और वहीं से नाप करते हैं। और उसका आधा होता है यहाँ पे, मतलब 3.5 इंच और 1 धागा होता है। तो यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे हम। और ये टक्स हम 1.25 इंच का लेने वाले हैं, तो यहाँ 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और सेंटर का एक मार्किंग आधा इंच और 1 धागे पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से टक्स मुड़ेगा और ये इतनी सिलाई आएगी। और इसके बाद मतलब ये आगे पीछे के पार्ट दोनों सेम ही कटिंग होंगे, दोनों में सेम मेजरमेंट ही है। यहाँ भी 1.25 इंच का टक्स है, यहाँ भी 1.25 इंच का टक्स है। तो ये 1.25 इंच हमने टक्स का छोड़ा है और ये 1.25 इंच हमने सिलाई का छोड़ा है। तो आगे पीछे के पार्ट दोनों सेम ही हैं, सिर्फ यहाँ आर्म होल से और थोड़ा साइड में से अलग कटेंगे। अब हमें ये टक्स कटिंग करने के लिए ये इसका टक्स पॉइंट का मेज़रमेंट चाहिए और फिर ये टक्स कटिंग कर लेना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ से पहले पीछे के पार्ट के हिसाब से पूरा आगे का पार्ट कटिंग कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये पेपर रख के हम कटिंग कर लेंगे, बाद में जितना चाहिए होगा उतना हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आगे गला इसका 7 इंच नीचा है, तो गला 7 इंच पे रख के उसका भी मार्क कर लेते हैं। और ये जो पीछे का हमने क्रॉस दिया है उतना ही क्रॉस आगे लेना है और यहीं से राउंड शेप दे देना है। तो अभी यहाँ से हमने 1 इंच जितना ज़्यादा कटिंग किया है और टक्स पॉइंट आ जाने के बाद हम इसका परफेक्ट कटिंग करेंगे। अब यहाँ ऐसा हो तो एक मार्किंग कर सकते हैं कि पीछे का पार्ट ये इतना है। अब इसका टक्स पॉइंट है 10 इंच पे नीचा है। तो सबसे पहले यहाँ से आधा इंच हम सिलाई का शोल्डर से छोड़ देंगे, शोल्डर में सिलाई आएगी। उसके बाद टक्स पॉइंट का मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ से सीधा नीचा कितना है वही देखना है। ये 10 इंच नीचा है, तो ये 10 इंच पे इसके हिसाब से हम यहाँ मार्क कर लेंगे। और अब ये सेंटर वाला जो निशान है वो कितना दूर है वो देखना है। वो 4.25 में थोड़ा कम है, तो यहाँ भी वो 4.25 में थोड़ा कम रख के ये एक निशान हमारा ये टक्स का आ गया है। तो ये यहाँ सेंटर का है, सेंटर से एकदम सीधा ही रखना है। और जब हम सिलाई करते हैं ये टक्स की, तो इसमें क्या करना है कि ये 1 इंच जितना हमने लंबाई ज़्यादा ली है वहाँ तक ये टक्स को सीधी ऐसे सिलाई लगानी है। और उसके बाद यहाँ से हमें क्रॉस सिलाई लगानी होती है। 1 से 1.5 इंच तक भी सीधी आ जाएगी। अगर लंबा टक्स है तो 1.5 इंच तक सीधी रखेंगे। इसमें 1 इंच लंबाई ज़्यादा होती है तो उसमें सीधा ज़्यादा लेना पड़ता है, लेकिन इसमें लंबाई बराबर है तो हम 1 इंच सीधा रखते हैं।
यहाँ से इतना सीधा और उसके बाद यहाँ से क्रॉस। तो ये एक टक्स का हमारा हो गया 1.25 इंच का। अब ये वाला टक्स हमें ये जो जितना लंबा है उससे आधा इंच ज़्यादा लंबाई ले लेनी है। ये 5.5 इंच पे आया है तो इसको 6 इंच पे रख देना है और एक मार्क यहाँ से कर लेना है। और ये कितना लंबा लेना है उसका मेज़रमेंट भी इसके ऊपर से ही आएगा। ये 4.5 पौने 5 है तो ये 4.5 गिन के चलते हैं। तो इसका तीसरा भाग जो होता है 4.5 का वो 1.5 इंच होता है। तो यहाँ से ये 1.5 इंच दूरी पे रखना है। इसका जो यहाँ से यहाँ पे होता है उसका तीसरा भाग करके तीसरे भाग की दूरी ये टक्स से इसकी आती है और ये 3 इंच है तो इसका डबल ये टक्स लंबा आएगा। तो ये टक्स का भी यहाँ से एकदम सीधा ही मार्क रखना है और यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच, दोनों साइड 1.5 इंच इसका अंदर सिलाई में जाएगा। तो ये आधा इंच का टक्स आएगा, ये 1.25 इंच का आया। अब ये सामने वाले टक्स को देखना है। ये सामने वाला टक्स जो होता है वो ये वाला जो हमारा टक्स पॉइंट है उसके एग्जैक्ट सामने ही रखना होता है। तो इससे यहाँ से ही हम यहाँ पे एक सीधा निशान लगा लेंगे कि यहाँ से एकदम सीधा आ रहा है। और ये टक्स की इससे जितनी दूरी है उतनी ही दूरी इसकी रखनी है। तो ये यहाँ से 1.5 इंच दूर पे है तो इसको भी हम 1.5 इंच की दूरी पे ही रखेंगे। तो ये टक्स पॉइंट का निशान हो गया। और ये टक्स का एक सीधा मार्क कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। और फिर अब हमें ये टक्स 1 इंच लंबा लेना है तो ये मार्क से 1 इंच नीचे ले लेना है, ये यहाँ तक। ये जो हमने यहाँ पे लंबाई बढ़ाई है वो ये टक्स में अंदर दब जाएगी 1 इंच की। और ये आधा इंच पे बीच का निशान लगा लेना है। तो ये टक्स ऐसे थोड़ा क्रॉस आएगा और ये सेंटर हो गया इसका। तो ये तीनों टक्स हो गए। अब ये टक्स कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसका आर्म होल आगे के हिसाब से कटिंग कर लेना है। तो ये आर्म होल यहाँ से एक सीधी लाइन लगानी है और यहाँ से एक सीधी लाइन लगानी है और फिर यहाँ से थोड़ा सा राउंड ले लेना है। ये मैंने आगे के जो कटिंग बताए हैं ब्लाउज़ के उसमें भी बताया है तो इसमें ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ। ये ऐसे आगे का कटिंग हो गया आर्म होल। तो अब ये चौथा टक्स कैसे लेना है तो उसकी एक मेथड है कि ये टक्स को यहाँ तक सीधा लेना है और ये दोनों को भी सीधा निशान लगा लेना है। ये तीनों के पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं तो इसका भी पॉइंट यहीं पे मिलना चाहिए, उसी हिसाब से हमें ये टक्स लेना है। और जब हम यहाँ से टक्स लेते हैं तो इसकी गोलाई वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, गोलाई में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आ जाना चाहिए। उसी हिसाब से हमें यहाँ से पेपर पकड़ लेना है ये पॉइंट से और यहाँ पे देख लेना है कि कहाँ पे आ रहा है ये टक्स। यहाँ से थोड़ा बहुत आगे या पीछे इधर या इधर हो जाएगा टक्स तो चलेगा, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक ये सेंटर में ही आए वैसे ट्राई करनी है हमें। तो ये यहाँ से बराबर गोलाई नहीं है, ये आर्म होल की गोलाई यहाँ से बराबर आ रही है। ये यहाँ पे टक्स जो आ रहा था उसकी बराबर नहीं आ रही थी। तो देखिए ये यहाँ से आधा इंच का टक्स जाएगा तो भी ये गोलाई वैसी ही रहेगी। तो इसको हम यहाँ से सेंटर पे रख के और मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे ये टक्स का निशान लगा लिया हमने। और इसको भी कितना लंबा रखना है तो ये टक्स जितना लंबा है उतना लंबा ये लेंगे तो चलेगा। ये 3 इंच का है तो इसको भी 3 इंच ले लेना है। और इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा हम करना चाहें तो कर सकते हैं।
ये टक्स थोड़ा लंबा छोटा हो जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमने इसके हिसाब से ही ले लिया है अभी 3 इंच। तो ये टक्स दोनों सेम ही होते हैं, ये भी आधा इंच का होता है और ये भी आधा इंच का। इसमें भी दोनों साइड हमने पाव इंच दबा दिया है। तो ये हमारा आगे का पार्ट कटिंग हो गया। और यहाँ से जो सेंटर लाइन है वहाँ से इसको निशान मार के देखेंगे तो ये चारों 4 पॉइंट एक ही जगह पे मिल रहे हैं। ये 4 पॉइंट एक जगह पे मिलेंगे तो फिटिंग बहुत बढ़िया आएगा। वो बहुत ध्यान रखना होता है कि ये पॉइंट थोड़ा बहुत आगे पीछे या कम हो जाता है इधर उधर, ये एक आध पॉइंट तो चलता है, बाकी ज़्यादातर ये चारों 4 पॉइंट मिल जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये अब हमारा आगे का कटिंग हो गया है और इसमें अब सब जगह पे यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। और अभी हमारा साइड का कटिंग बाकी है ये वाला। तो इसको साइड का कटिंग करने के लिए ये हमने एक्स्ट्रा इतना रखा है, यहाँ से तो बराबर है, कटिंग ही करना है। तो अब यहाँ से हमारा आधा इंच सिलाई में टक्स दब जाएगा तो ये आर्म होल इतना छोटा हो जाएगा और चेस्ट से भी थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें आधा इंच तो नहीं, लेकिन आधा इंच का आधा यानी कि पाव इंच इतना एक्स्ट्रा कपड़ा रख देना है इसमें पेपर में। और फिर यहाँ से कटिंग कर देना है। लेकिन ये जो टक्स आ रहा है हमारा वो यहाँ से इतना क्रॉस कटिंग करना है वो, और फिर यहाँ पे इसको मिला देना है ऐसे। और ये क्रॉस क्यों किया है वो भी मैं अभी कटिंग करके बताता हूँ। ये सेंटर बीच के पॉइंट से इतना क्रॉस कटिंग कर लेना है और फिर इसके साथ मिला देना है। ये क्रॉस इसलिए कटिंग किया है ताकि एक तो निशान हो जाए कि यहीं से हमको ऐसे टक्स लेना है, तो ऐसे आएगा। और दूसरा कि ये जब हम क्रॉस में टक्स लेते हैं तो कपड़ा थोड़ा इस तरफ आ जाता है, तो ये अभी ऊपर का बढ़ रहा है कभी कभी, नहीं तो ये क्रॉस नहीं कटिंग करते तो ये नीचे का बढ़ता। तो सिलाई हो जाने के बाद ये जितना बढ़ता है उसको यहाँ से नीचे से थोड़ा और ऊपर से ऐसे सीधा करके कटिंग कर देना है और यहाँ से तो फिर बराबर ही रखना है। तो ये टक्स का निशान हो गया हमारा, आधा इंच जाएगा। तो ये आगे का पूरा एकदम पार्ट कटिंग हो गया है। तो अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग देखेंगे। वैसे स्लीव्स तो कटिंग करने का मैंने एक अलग ही वीडियो बनाया है और सिंपल है स्लीव्स, तो इसकी फिर भी देख लेते हैं हम। 5 इंच की स्लीव्स है। तो ये स्लीव्स कटिंग करने के लिए आधे इंच दूरी पे एक मैंने निशान लगा लिया है, इतना सिलाई का जाएगा इसके लिए। और यहाँ पे 5 इंच रख के एक मार्क कर लेते हैं और आधा इंच यहाँ पर भी सिलाई का छोड़ देते हैं। अब इसकी मीडियम स्लीव्स बहुत फिटिंग में नहीं करनी है, तो 3.25 इंच ये नीचा राउंड हम कटिंग करेंगे इसमें। और ज़्यादा फिटिंग में अगर ये नाप से करनी हो तो 4 इंच नीचे राउंड कटिंग करेंगे तो फिटिंग में एकदम फिटिंग आ जाएगी। तो इसका आर्म होल 14.5 है, तो 7.25 होता है, तो उसमें हम पाव इंच मिलाते हैं। तो 7.5 इंच रख के हम यहाँ से इसका राउंड कटिंग करेंगे। और 1.25 इंच मार्जिन है, तो मार्जिन जितना है उतना हम सीधा कटिंग करेंगे। इसकी बॉटम है 12.5 इंच, तो यहाँ से 12.5 का आधा 6.25 रख के एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पे भी 1.25 से 2 इंच मार्जिन का रखेंगे और यहाँ से ये दोनों निशान मिला लेंगे और यहाँ से फिर थोड़ा सा ऐसे राउंड में शेप दे देंगे। और फिर भी ये स्लीव्स के बारे में डिटेल में चाहिए आपको माहिती, तो उसका वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2 पार्ट में है वीडियो। तो इसको हमने ऐसे कटिंग कर लिया। और यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे भी सेंटर का एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे आगे का पार्ट ऐसे
इसको मोड़ के कटिंग कर लेते हैं। ये आसान तरीका है आगे का पार्ट कटिंग करने का। तो ये आगे का पार्ट हो गया है। तो वैसे ये पूरा ब्लाउज ही कटिंग अभी उसकी हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।